नमस्ते बच्चों और बड़ों भी। आज की जो नई सीरीज़ है वो है बातचीत। कैसा लगा आपको आज का टॉपिक? तो बातचीत करना ना पता है बहुत ज़रूरी होता है। बातचीत करने से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पता है ये क्या है बच्चों? ये है टिक टैक टो। अब आप सोच रहे हो ये तो बच्चों का खेल है, ये क्यों खिला रही है मैम आज? ये मैम इसलिए खिला रही है क्योंकि आप समझें, हर चीज़ की प्लानिंग करनी पड़ती है। जब दो लोग टिक टैक टो खेल रहे होते हैं तब उनको हर मूव पे प्लान करना होता है, और ये तो एक खेल है। जब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बातचीत करते हैं तब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हम पहले से प्लानिंग करें, क्योंकि दुनिया तो आगे बढ़ रही है। तो मेरे बच्चे कैसे पीछे रह सकते हैं और मेरे स्टूडेंट्स कैसे पीछे रह सकते हैं? तो आज हम एक चीज़ करते हैं। आज क्या करेंगे हम? आज हम करेंगे वार्तालाप। अब आप कहेंगे मैम बहुत सुना है वार्तालाप, लेकिन आज से आप लोग भी मेरे साथ बातचीत करेंगे। तो हम सीखेंगे डे टू डे कॉन्वर्जेशन, जो मैं आपको सिखाऊंगी, और आप लोग सीखेंगे कि कैसे, किस सिचुएशन में बात कैसे करते हैं। तो आइए चलो शुरू करते हैं। टिक टैक टो से शुरू किया और अब शुरू करते हैं बातचीत करना। तो समझिए एक लड़की है जो ऑफिस में काम करती है और वो अपने मैनेजर से थोड़ा सा अच्छे से बात करना चाहती है, और वो इंग्लिश सीखना चाहती है, स्पोकन इंग्लिश। उसको बहुत इंटरेस्ट है और उसको लाइफ में आगे बढ़ना है, करियर में आगे बढ़ना है। तो जैसे जैसे आप ग्लोबल होते हो आपको वहाँ लैंग्वेज सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए सीखते हैं एक ऐसा कॉन्वर्जेशन जो होता है कई बार आपके साथ, और आप उस टाइम हेजिटेट होके हिंदी में बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी में बात करने से कुछ अच्छा इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपको ग्लोबल जाना है और आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है तो आपको इंग्लिश सीखनी ज़रूरी है तो ये भाषा ही, लेकिन बड़े काम की है। चलिए सीखते हैं। श्रेया है और वो बहुत अच्छी एम्प्लॉई है, और वो अपना काम बहुत मन से करती है, जैसे कि आप। तो इस कॉन्वर्जेशन में आप श्रेया बनेंगे और मैं मैनेजर बनूंगी। तो हम पहले, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि इसे पढ़ना कैसे है, उसके बाद आप लोग श्रेया वाला पार्ट आप लोग रिपीट करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत। मैनेजर: गुड मॉर्निंग श्रेया। देखिए यहाँ पे कॉमा के बाद मैंने एक छोटा सा पॉज लिया, वो नोटिसेबल भी नहीं था लेकिन वो था। गुड मॉर्निंग श्रेया। तो श्रेया कहती है गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? मैनेजर कहते हैं कैन यू गिव मी एन अपडेट ऑन द वर्क आई गेव यू? श्रेया कहती यस सर, आई हैव स्टार्टेड द वर्क एंड आई हैव कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ इट। इसका मतलब है कि मैंने शुरू कर दिया है काम और मैंने मोस्ट वर्क आई हैव कंप्लीटेड। मोस्ट का मतलब होता है नॉट 50%, 25% भी नहीं, 50% से ज़्यादा, 70-80% काम उसने कंप्लीट कर दिया। यानी अगर 10 स्लाइड का प्रेजेंटेशन बनाना है उसे, तो उसने 7 और 6 प्रेजेंटेशन बना चुकी है वो। तो फिर मैनेजर पूछ रहे हैं हैव यू फेस्ड एनी इश्यूज़? क्या आपको उस काम को करते वक्त कोई प्रॉब्लम आई, कोई इश्यू हुआ टेक्निकल या कुछ और? तो श्रेया कहती है नो सर, आई हैव नॉट फेस्ड एनी मेजर इश्यूज सो फार। तो समझिए इस बात को, उसने ये नहीं कहा कि कोई इश्यूज़ नहीं है, उसने कहा कि कुछ ऐसे इश्यूज़ नहीं हुए जिसकी वजह से मुझे आपको अप्रोच करना पड़े या आपसे बात करनी पड़े या मैं काम नहीं कर पाई, मैं कर पा रही हूँ। इसका मतलब हिडन मीनिंग इसका ये है कि वो काम करते टाइम कुछ इश्यूज़ आए पर उसने रिजॉल्व कर लिए, मतलब उसने ठीक कर लाए, या मे बी अपने कलीग्स की हेल्प ली होगी, है ना? तो बॉस तक पहुंचने की उसकी नौबत नहीं आई। नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कैन यू फिनिश इट टुडे? कैन यू फिनिश इट टुडे? तो मैनेजर कह रहे हैं क्या तुम आज कर लोगे ये काम? तो श्रेया कह रही है, दो ऑप्शन देती हूँ मैं आपको, कई बार होता है ना, तो ये आप यूज़ कर सकते हो इस तरह के सेंटेंसेस। यस सर, आई विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क टुडे। कर लेगी वो, शायद मॉर्निंग में सर से ये बात हुई है, ऑब्वियसली मॉर्निंग में ही हुई है, लेकिन कई बार है कि अगर वो दिन को 11:30 बजे पूछ रहे हैं और ऑफिस 5 बजे ख़त्म होता है और कोई और काम भी है और वो नहीं कर पाएगी, तो वो कहती है कि मैं कल तक करूँगी।
Sir, I need a little more time. I will complete the work by tomorrow. तो इस तरह का कॉन्वर्जेशन डे टू डे लाइफ में होता है, जो बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, सिंपल चीज़ें भी अगर प्रैक्टिस में नहीं हो तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, और लोगों को, बिलीव मी, लोगों को बहुत हेजिटेशन होती है इंग्लिश में बात करने में, और वो स्विच कर जाते हैं हिंदी में। मैं फिर से कह रही हूँ, हिंदी में बात करना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन प्रोफेशनली अगर आप ग्लोबल और आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये जो ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश, वो आपको सीखनी पड़ेगी। तो चलिए, अब मैं मैनेजर का पार्ट बोलूँगी और आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग श्रेया। Can you give me an update on the work I gave you? Have you faced any issues? Can you finish it today? वेरी गुड। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से किया। इस पार्ट को आप रिपीट करके फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट आपके सामने है, सारे वर्ड्स आपके सामने हैं, और प्रैक्टिस करते रहिए, हेजिटेशन को दूर भगाइए। बाय।